हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश, नागराज की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, टाइटल से आपको पता चल गया है, इसका नाम है नागराज का बदला। तो चलिए दोस्तों, नागराज का बदला का पार्ट 1 शुरू करते हैं। नागराज का बदला। चित्रकथा परशुराम शर्मा, चित्रांकन संजय अष्टपुत्रे, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। आतंकवादी गिरोहों से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसमान में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसके साथी रोमो टनों मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आगे पढ़िए नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किल्लौल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है, रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किल्लौल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझीदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराजा से आपको यह भूभाग इसलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझीदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाजारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री के लॉल कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लौल इस रियासत का महाराजा बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराजा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। सुपर बॉस। डॉक्टर सिमटो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया, आप चिंता ना करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिमटो ने परीक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिमटो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गईं और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिमटो की आंख को भेदती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिमटो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकारें तुझे जलाकर खाक कर देंगी। डॉक्टर सिमटो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह करो जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिमटो को अपने बस में कर लिया। सिमटो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्यप्रणाली मेरी इच्छानुसार होगी। सिमटो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेगी। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर ही प्रभाव पड़ेगा
और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है, यह भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है कामरू, आज फिर जवान लड़कियों की छटनी हो रही है। कामरू, जवान लड़कियों की छटनी? कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराजा से करनी चाहिए। जो भी शिकायत के लिए बढ़ा उसके खानदान जड़ तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठाकर ले जाता है। बचाओ, कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुजदिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और इस लड़की को छोड़ दो। हे 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 हे, गोली से उड़ा दो रे, इसे बहुत बोलता है। धाए धाए साए, तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई हैं, आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया था। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां उड़ा दो इसकी। ठाक 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 तड़ाक। कामरू, तेरे आदमी तो जमीन सूंघ रहे हैं। पुराने दांव पेचों का जानकार है। ढिशिम, ऐसे द्वंद मुझे रोमांचित करते हैं। ले एक पटकी मेरी भी, और अब देख मैं तुझे किस तरह चक्र घिन्नी बनाता हूँ। साए साए। इतनी दूर जा गिरेगा कि जमीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वायदा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं देखेगा। भैया, तुमने मेरी असमत बचा ली, मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी? नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किल्लौल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज नागराज, गुलाबों की बस्ती में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान रहे हैं जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ, सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले कर रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की जबान पर होता था? किल्लौल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है, या कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है? आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गए। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लौल, या किसी की साजिश है? हो सकता है महाराजा को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हौवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया फोटो और काम करने के तरीका ज्ञात करो, उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लौल के जासूस दिन रात उसी काम पर लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ, कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ मैं तुम्हें नागराज से मिला दूँ। मैं जानता हूँ वह कहाँ है। इस गुफा में रहता है, अंदर चले जाओ, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। इस बेचारे को क्या मालूम, खुद नागराज इसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, माई बाप मेरी रक्षा करें। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फोटो खींच लिया जो उसने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ, जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठा कर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापिस किल्लौल के पास पहुंचा। कल वह पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहां रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठा कर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में है, और यह रहा उसका फोटो। अब देखता हूँ कि वह पोखर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लौल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की सुवांगनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हुजूर, सुवांगनी एक विष कन्या है, जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता। सुवांगनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुवांगनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है
बुगुराशी, इसीलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुवांगिनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुवांगिनी सफल ना हो सकी तो तुम्हारा गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराजा का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वाह, मेरा अभिवादन कर रहे हैं। सुवांगिनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई, आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की जरूरत नहीं। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। सुवांगिनी ने हमला कर दिया। ए, दूर हटो, क्या कर रही हो? बस मेरा काम खत्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। ओफ, मेरी देह जल रही है। मैं अफसोस तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। दोस्तों, हमारा नागराज का बदला का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है, और अब मिलते हैं नागराज का बदला के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोल कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।